वेलकम बैक टू दैट फैट किड। तो आज का ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो दिल टूटे आशिक है, उनके लिए वीडियो है। तो नहीं, एक्चुअली सीरियस वीडियो है। और स्पेशल बात ये है कि ये वैलेंटाइन डे के बाद वीडियो आ रहा है, तो जिनका भी कल ही कटा है या पहले की भी कट चुका है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूव ऑन के बारे में कि लाइफ में हम लोग मूव ऑन कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम स्टक हो जाते हैं, या किसी चीज़ को लेके हम बैठ जाते हैं। तो वो सिचुएशन में हम लोग लाइफ में कैसे मूव ऑन करें, तो इस बारे में हम लोग आज ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग है, देखो बहुत ज़्यादा बार मूव ऑन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो है रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद, या फिर किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाए कि जब दो बेस्ट फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मूव ऑन करना। तो क्या चीज़ें हम कर सकते हैं या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए मूव ऑन करने के लिए, तो उस बारे में हम लोग ये वीडियो में बात करेंगे। देखो, मूव ऑन के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है कि आप ये रूल्स फॉलो करोगे तो लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे, जैसे फिटनेस के लिए या किसी और चीज़ों के लिए है। पर एक चीज़ जो है वो सबसे पहली चीज़ है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ या ये ट्रॉमा मेरे साथ हो चुका है, अभी वो चीज़ हो चुकी है। देखो, ब्रेकअप होने के बाद सब दो ही चीज़ें बहुत बार, मतलब 90% मेजॉरिटी ऑफ लोगों के दिल में सबसे दो बार बात आती है ब्रेकअप हो जाने के बाद। पहली चीज़ है खुद को हार्म करने की, सेल्फ हार्म की, और सेकंड चीज़ है अपने एक्स पार्टनर को हार्म करने की। तो अगर आपके दिल में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो वो नेचुरल है। मैंने जैसे डोपामाइन की वीडियो में बताया था कि जब आपका डोपामाइन लेवल ड्रॉप हो जाता है या आपकी बॉडी आपको खुशी नहीं ढूंढ पाती, आपके लिए जो खुशी है वो ढूंढ नहीं पाती है, वो टाइम पे आपकी बॉडी आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाती। ऐसे सोचते हैं कि भाई कोई भी चीज़ में एनर्जी वेस्ट करना, एनर्जी लगाना इज़ अ वेस्ट। तो अगर आपके दिल में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, पर अगर आपके दिल में अपने एक्स पार्टनर को हार्म करने के थॉट्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी इंसान पे प्यार करते हो तो आप ये कभी नहीं सोचोगे कि आप उसको हार्म करो। आपने बहुत सारे केसेस देखे रहेंगे कि ब्रेकअप हो जाने के बाद एसिड अटैक्स होते हैं, लड़कियों का खून किया जाता है, या उनके बारे में बुरी चीज़ें फैलाई जाती है। तो ये प्यार नहीं है। पहली बात तो ये सिर्फ ऑब्सेशन है आपका उस इंसान से, या उस इंसान से आपको जो भी चीज़ें मिल रही थी उसके ऊपर आपका ऑब्सेशन है या अट्रैक्शन है, आपका प्यार नहीं है। कभी भी प्यार किसी चीज़ को हार्म करने की नहीं सोच सकता। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आपके दिल में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि आप किसी चीज़ से दूर हो गए हो। तो वो जो डिटैच वाला फीलिंग रहता है उसके वजह से ये थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो अगर फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में अगर ऐसे चीज़ें आ रही है सुसाइड करने की, या किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करो, कोई नहीं है तो अपने घर वालों से बात करो। यस, वो लोग आपको जज करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, सब कुछ, पर वो लोग आपकी बात सुनेंगे। तो एक तो आपसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करो या अपने फैमिली के साथ बात करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लाइफ अपनी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना बहुत ज़्यादा ईजी है, पर उस ज़िंदगी को किसी ट्रॉमा के बाद जीना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और तो बात करो, किसी भी इंसान से बात करो, जाके अपनी फीलिंग्स बताओ, और फिर आप देखो कि आपकी लाइफ में कैसे डिफरेंस आता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम किसी से बात नहीं करते, क्योंकि हर एक इंसान आपको वही रिलेशनशिप के बारे में पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग में क्यों झगड़ा हुआ या क्यों ब्रेकअप हुआ, वट एवर। तो उसके वजह से हम लोग वहाँ से निकल नहीं पाते। तो देखो, दो टाइप के लोग रहते हैं, दो टाइप के फ्रेंड्स रहते हैं आपके लाइफ में। एक जो आपके बारे में जानना चाहते हैं गॉसिप करने के लिए, और सेकंड जो आपके बारे में जानना चाहते हैं एक्चुअली आपकी हेल्प करने के लिए। तो जो सेकंड वाले हैं उनके साथ रहो, उनसे बात करो, उनकी हेल्प लो। तो फर्स्ट जो है हमारी थिंग वो है एक्सेप्टेंस। ये चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ हो चुकी है। सेकंड थिंग है कि उस इंसान के पास फिर से मत जाओ। जो चीज़, जिस चीज़ ने आपको ब्रेक किया है वही चीज़ आपको फिर से कनेक्ट नहीं कर सकती। तो वही इंसान के पास दोबारा जाने में सबसे ज़्यादा मूर्खता है उस इंसान के पास जाने में। क्योंकि देखो, उन्होंने ब्रेकअप किया या आपने भी ब्रेकअप किया रहेगा, तो किसी चीज़ की वजह से किया रहेगा, किसी चीज़ को सोच के किया रहेगा। प्यार हो जाता है पर प्यार निभाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर ब्रेकअप हो गया है तो वो इंसान के पास बार बार जाना बहुत बहुत गलत बात है, क्योंकि वो इंसान आपको एक्सेप्ट करने वाला है नहीं। उसने अपनी लाइफ की ठान ली है, तो आप वहाँ पे जाके एक तो उनकी भी लाइफ बिगाड़ दोगे, अपनी भी लाइफ बिगाड़ दोगे। तो फर्स्ट थिंग है एक्सेप्टेंस, सेकंड थिंग है उनके पास मत जाओ। अभी आप क्या कर सकते हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए? पहली चीज़ तो ये ढूंढो कि आपको क्या पसंद है उस इंसान के अलावा, आपकी हॉबीज़ क्या है, या आपको क्या चीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, या कोई ऐसी कौन सी चीज़ है वो करते वक्त आप
आपको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, मतलब टाइम का ध्यान नहीं रहता, किसी लोगों का ध्यान नहीं रहता, बेसिकली आपके फ़ोन का ध्यान नहीं रहता, ऐसी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रहेगी वो आपको हमेशा हेल्प करेगी मूव ऑन करने के लिए। मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ आपको, मैंने मूव ऑन कैसे किया। देखो, हर एक की स्टोरी अलग रहेगी, हर एक की पैटर्न्स अलग रहेगा। एक रिलेशन में ब्रेकअप हो जाने के बाद रिलेशन बदलना ये मूव ऑन नहीं है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान पे कूदना मूव ऑन नहीं है। एक रिलेशन खत्म हो जाने के बाद वो रिलेशन में अपनी क्या गलती थी, कि क्या हम लोग अवॉइड कर सकते थे, उस चीज़ को ढूंढ के उससे इंप्रूव करना, ये मूव ऑन है। सक्सेस मूव ऑन है। फेल देखो, वो रिलेशनशिप फेल हुआ तो उससे अपने आप के अपने लिए लाइफ में सक्सेसफुल होना, ये मूव ऑन है। तो पहले तो ये चीज़ ढूंढो कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, या फिर एक ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे तुम बहुत पहले से मास्टर करना चाहते थे। जैसे देखो, मैं फिटनेस में आना चाहता था पर मेरे पास उतना मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूडी था, तो लाइफ में ऐसा मोटिवेशन नहीं था जिम वगैरह करने की। पर जब ब्रेकअप हो गया और जब बॉडी शेम हुआ, तो ये सोचा कि ये चीज़ है जिसे मैं पा सकता हूँ। वो इनसिक्योरिटी थी मेरे अंदर कि मैं सबसे पीछे हूँ या मैं सबसे बेकार हूँ, वो चीज़ निकालने के लिए। क्योंकि देखो, खुद पे जब कॉन्फिडेंस होगा तो मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मूव ऑन कब नहीं हो पाता, जब अपना आप पे भरोसा नहीं हो। तो मैंने सबसे पहले तो जिम ज्वाइन किया, पता नहीं था, फिर भी ज्वाइन किया, क्योंकि पहले तो बॉडी शेम से निकलना था, उसके वजह से ब्रेकअप हुआ, तो उससे पहले बाहर निकलो और खुद पे काम करो। जब भी आप खुद पे काम करने लगोगे तो आपके लाइफ में कोई है या नहीं है आपको मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप खुद के ऊपर काम करते हो आप खुद में खुश रहते हो। देखो, खुशी अगर आपकी खुशी आप किसी और इंसान के हाथ में दे दोगे तो वो हमेशा उसे खराब ही करेगा। अपनी खुशी हमेशा अपने हाथ में रखो, अपने पास रखो, ताकि आपकी खुशी किसी इंसान के ऊपर डिपेंड ना हो। तो फर्स्ट थिंग तो यह है कि एक्सेप्ट करो। सेकंड थिंग यह है कि उस इंसान के पास फिर से मत जाओ। और थर्ड थिंग यह है कि अपने आप पे काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। यस, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि फ़ैन बंद है, क्योंकि अगर फ़ैन चालू करूँगा तो माइक में आवाज़ आएगा। ओके, तो थर्ड थिंग ये है कि अपने आप पे काम करो, अपने आप को बिल्डअप करो, अपने आप में भरोसा पैदा करो। फोर्थ थिंग ये है कि रिबाउंड मत करो। एक रिलेशनशिप निकलने के लिए अगर कोई इंसान आपको पसंद है या आपको अटेंशन दे रहा है या आपकी तरफ आपको उसमें से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान की तरफ प्यार की नज़र से मत देखो, क्योंकि जब भी आप रिबाउंड में जाओगे तो आप उसकी भी लाइफ खराब करोगे, अपनी लाइफ फिर से खराब करोगे। तो फोर्थ थिंग ये है कि रिबाउंड मत करो। जब भी आप रिबाउंड करोगे तो आपकी लाइफ और ज़्यादा मैसी हो जाएगी सुधरने से। ठीक है, तो ये 4 थिंग है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपनी लाइफ जो होती है ना, लाइफ वो एक रेसिपी की तरह है। अगर आपको खाना खाना पसंद है या फूड एक आपका प्यार है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अपनी जो लाइफ है वो एक रेसिपी की तरह है। और जो गैस का सिलेंडर रहता है ना, वो अपनी लाइफ टाइम है। जैसे गैस का सिलेंडर खत्म हो जाएगा, आपकी रेसिपी बंद होगी। और आपकी लाइफ में ना, आपका लाइफ जो है वो पैन है। ठीक है, गैस बर्न हो रहा है, मतलब आपकी लाइफ चल रही है, खत्म होते जा रही है, और आपकी लाइफ पैन है। उसमें आपको क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, और लोग जो है ना वो आपके इंग्रेडिएंट्स है। तो आप अपने लाइफ में कौन से इंग्रेडिएंट डालते हो, इसके ऊपर आपकी रेसिपी कैसे निकलेगी ये डिपेंड है। तो भगवान कोई इंग्रेडिएंट आपसे ले रहा है, तो वो अगर आप बार बार मांगोगे तो आपकी रेसिपी ही खराब होगी। या फिर आप किसी चीज़ को, किसी इंग्रेडिएंट को ज़्यादा होल्ड करके रखोगे। अगर समझो आपने खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया तो आपका खाना खराब होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंसान की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। अगर कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है या कोई आपके सक्सेस में आपको हेल्प नहीं कर रहा, तो उस इंसान की आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका आके टाइम वेस्ट करेगा, आपकी लाइफ की रेसिपी खराब करेगा। तो ये चीज़ हो गई। सेकंड थिंग जो रहती है, जब भी आपको लगेगा कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, तभी लाइफ यू टर्न लेती है। तो वो चीज़ क्या है, आपकी एक रेसिपी बन गई तो लाइफ आपको आगे भेजेगी कि उससे अपग्रेड करो, अच्छा बनो, या अभी जो हो उससे ग्रो करो। तो वो ग्रो करने के लिए आपको हमेशा पता चाहिए कि आपके मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। देखो, सॉल्ट हर एक रेसिपी में जाएगा, ठीक है। आपका जो मसाला रहेगा वो भी हर एक ऐसे रेसिपी में जाएगा। तो सॉल्ट और मसाले, ये जो 2 चीज़ें ना, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स और आपकी फैमिली है। तो ये 2 चीज़ें ना, वो आपको हर एक रेसिपी में हेल्प करेगी, हर एक चीज़ में हेल्प करेगी। और बाकी जो आते रहेंगे वो इंग्रेडिएंट्स है। आपको पता रहना चाहिए कि आपकी लाइफ किसी पे डिपेंड है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाओगे तो वो आपका फ़ायदा उठाएगा। तो फिर वो बेस्ट फ्रेंड रहे या कोई भी रहे, तो हमेशा अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में रखो, अपनी खुशी अपने कंट्रोल में रखो। ये दो चीज़ें अगर आपने अपने कंट्रोल में रखी तो मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और अभी बात करते हैं हम लोग जो एक्सटर्नल चीज़ें आप कर सकते हो। पहले तो ना सैड सॉन्ग सुनना बंद करो, या फिर आप कोई एक दिन डिसाइड कर लो कि भाई ये दिन में मैं उसको बहुत ज़्यादा याद करके रो लूँगा। एक बार जितना चाहिए मन भर के रो लो, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास रो लो या अपने फैमिली के पास रो लो, जिसके पास जाके रोना है रो लो,
पर उसके बाद उस चीज़ को छोड़ दो, मतलब दिमाग में देखो मेमोरीज कभी जाएगी नहीं, मेमोरीज हमेशा लाइफ टाइम रहती है। फॉरएवर जो चीज़ है ना, फॉरएवर वो मेमोरीज है, कोई इंसान फॉरएवर नहीं रहता। तो फॉरएवर इज नॉट अ लाइफ, फॉरएवर इज फॉर अ मेमोरीज नॉट अ पर्सन। तो ये सिंपल चीज़ है, मेमोरीज हमेशा रहेगी, पर वो मेमोरीज भी फेड होती जाएगी। जैसे आप नए मेमोरीज बनाओगे तो आपकी पुराने मेमोरीज थोड़ी फेड होती जाएगी। तो ये कोशिश करो कि आप नई मेमोरीज कैसे बनाओगे। सैड सॉन्ग सुनना बंद करो। पहली बात तो देखो, सैड सॉन्ग्स का हमारे ब्रेन पे कैसे इंपैक्ट रहता है, जब भी आप किसी चीज़ को लेके उदास रहते हो या किसी चीज़ आप कोई चीज़ आपको हर्ट हुई रहती है, और अगर आप कोई भी सैड सॉन्ग, म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है अपने ब्रेन पे। आपके खुशी पे भी इंपैक्ट करेगा, आपके दुख में भी इंपैक्ट करेगा, आपके एक्साइटमेंट को इंपैक्ट करेगा, आपके मोटिवेशन को इंपैक्ट करेगा। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है, आप मानोगे नहीं उतनी इंपैक्ट करती है। तो सैड सॉन्ग्स का कैसा रहता है, आप एक सैड सॉन्ग सुनोगे किसी एक चीज़ को लेके, तो आपको वो अपनी जो भी बुरी चीज़ें आपके साथ हुई है, जो भी चीज़ आपको हर्ट हुई है, वो आपको याद आती रहेगी बार 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 बार, और अपना ब्रेन उसके ऊपर बिल्ड करते रहता है। तो आपको अगर नहीं भी सोचना रहेगा और आपने एक सैड सॉन्ग सुन लिया जो भी आपके पास्ट के साथ कनेक्टेड है, तो आप बार बार वही चीज़ करते रहोगे। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि सैड सॉन्ग सुनना बंद करो। सेकेंड थिंग ये है कि उस चीज़ के बारे में बात करना बंद कर दो। देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर अगर आप बात करते रहोगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती रहेगी। थर्ड थिंग है, ब्लेम गेम बंद करो। कोई बात मतलब कोई उसका यूज नहीं है ब्लेम गेम करना। देखो आप ब्लेम करते रहोगे, वो इंसान अपने लाइफ में खुश हो गया है, उसने अपना लाइफ चूज कर लिया है और आप उसके लाइफ में नहीं हो। तो आप अगर ब्लेम गेम करोगे भी तो उसका कुछ फायदा नहीं है। आप ब्लेम गेम करते रहोगे और अपने आप को और उसको कोसते रहोगे। ये चीज़ें पहले तो बंद करो, ब्लेम गेम करना कोई फायदा ही नहीं है उसका। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी चीज़ें करो या ऐसी चीज़ें ढूंढो जो आपको मोटिवेट करे। ड्राइंग करो, ये भी बहुत अच्छा है आपके ब्रेन के लिए। जब भी आप कोई स्केच करते हो या पेंटिंग करते हो तो आपके ब्रेन के जो भी थॉट्स हैं ना उसके अंदर निकलते हैं। देखो आप कितने भी खराब पेंटर रहो, ड्राइंग आपका खराब रहो, पर कोशिश करो। या फिर उससे भी बेटर चीज़ ये है कि आप लिखो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस इंसान के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, या कोई भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है उसको राइट डाउन करो। आप जब भी अपने थॉट्स दिमाग से उतार के किसी बुक पे लिखोगे तो वो आपके दिमाग से कम हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा। याद भी कैसे करते हैं हम लोग, पढ़ाई के टाइम के करते थे कि लिखते थे तो जल्दी याद होता था। सेम वैसी ही चीज़ है, आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना उस चीज़ों से दूर होगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है, अपने राइट डाउन कर दिया है, तो वो आपसे थोड़ा दूर हो जाएगी। और एक चीज़ है, आप ट्रैवल कर सकते हो। नेचर हील्स बेस्ट। नेचर में हर ऐसी ताकत है कि वो आपको हर एक चीज़ से हील कर सकता है। तो जितना ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों के पास रहोगे, जैसे बहता हुआ पानी हो गया, ग्रीनरी हो गई, माउंटेन्स हो गए या ओशन हो गए, बहता हुआ पानी सबसे ज़्यादा हील करता है अपने ब्रेन को। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो तो जब भी आप बहते हुए पानी के नज़दीक रहोगे या आप सी साइड रहोगे तो आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ग्रीनरी है, जो ग्रीनरी सबसे बेस्ट हीलर है, क्योंकि आप जब भी आपके अराउंड ग्रीनरी रहेगा आप कभी भी लो फील नहीं करोगे, आप मोटिवेशन लेस कभी भी फील नहीं करोगे। तो नेचर सबसे ज़्यादा हील करता है आपको। तो जो करने वाली चीज़ें उनको हम लोग रिपीट करते हैं। पहले तो सैड सॉन्ग सुनना बंद करो। सेकंड, ब्लेम गेम बंद करो। थर्ड, उसके बारे में बात करना बंद करो। और फोर्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करो। नेचर जहाँ पे भी नेचुरल प्लेसेस है वहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करो। आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करेगा। जितना आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे उतना आप वही कुएं में डूबते जाओगे। तो जितना ज़्यादा कोशिश करो कि बाहर ज़्यादा ट्रैवल करें। अगर ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है तो ट्रैवल ब्लॉग देखो, वो भी पॉसिबल नहीं है तो ऐसे पॉडकास्ट सुनो जिसमें कोई लोग ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं या नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। और एक चीज़ है, कॉमेडी वीडियोस देखो, कॉमेडी मूवीज़ देखो। देखो हमें पता है कि ये टाइम पे कॉमेडी मूवीज़ देखना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि हंसने नहीं आता, बट कॉमेडी मूवीज़ जितने ज़्यादा देखोगे, ऐसे वीडियोस देखो जो फ़नी है, फ़नी फेल्स वीडियो देखो, ऐसी सारी वीडियोस देखो जो आपको हंसाने की कोशिश करे, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी इन फ्यूचर आपको मूव ऑन करने में। मूव ऑन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, पर वो लाइफ में अगर आप नहीं करोगे तो एक ही चीज़ पे अटके रहोगे और लाइफ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो उस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मुझे खुद 1 साल लगा था मूव ऑन करने के लिए, या मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि 1 साल में मैं वो सारी चीज़ें भूल गया, मुझे सिर्फ खुद को प्रिपेयर करने के लिए 1 साल लगा था मूव ऑन होने के लिए। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें रहती है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अगर ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आप बात करो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बात करो, या इंस्टा पे मेरा हैंडल है दैटफैटकिड, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं हमेशा रेडी रहूँगा आपके साथ बात करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।